केंद्रीय नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया है। प्रत्याशी चयन को लेकर उन्होंने बयान दिया, कहा कि बीजेपी ने परिवारवाद को दरकिनार किया है। ओबीसी वर्ग को खंडवा से टिकट दिया। टिकट देकर ये बताया कि ओबीसी के बारे में कौन सोचता है। दूसरी पार्टी से आए लोगों को प्रत्याशी बनाए जाने पर भी उन्होंने बयान दिया। कहा कि जो हमारी विचारधारा से जुड़ेगा उसे मौका दिया जाएगा। चार जगह उपचुनाव होना है। चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज देने का प्रयास किया है कि परिवारवाद अब नहीं चलेगा, क्योंकि जो दिखाई दे रहे चेहरे, चाहे ज्ञानेश्वर पाटिल की बात करें, प्रतिमा की बात करें, शिशुपाल की या फिर सुलोचना की। मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र जी है। भूपेंद्र जी, चारों सीटों पर आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसमें एक मैसेज भी दिखाई दे रहा है, एक ओबीसी का मैसेज भी है और दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद की जो बात चलती रही उससे आप दूर हटें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ये लाइन तय है हमारी पार्टी में कि परिवार के आधार पर टिकट नहीं दिया जाएगा। और हम अभी देखें तो खंडवा लोकसभा में एक सामान्य कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर पाटिल जी को, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। और रैगांव जो विधानसभा सीट है, वहाँ से प्रतिभा बागरी जी को टिकट दिया है, जो बागरी परिवार से नहीं आती हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये जो हमारा निर्णय है पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद वंशवाद के आधार पर नहीं चलेगी, कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी आगे बढ़ेगी और सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी ये अवसर मिलेगा। ये निर्णय हमारी पार्टी का है और उस आधार पर ये टिकटों का निर्णय हुआ है। एक तरफ पिछड़ा वर्ग का टिकट तो हुआ ही है, पर उसके साथ साथ मुख्य रूप से जो परिवारवाद है, वंशवाद है, उसका ध्यान इसमें रखा गया है। आरोप लगाया है कि आप लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग, चाहे सुलोचना की बात करें या शिशुपाल जो सपा में रहा करते थे, अब आपके साथ जुड़े हैं। आयातीत लोगों की जगह है, आप एक तरफ करें कार्यकर्ताओं को जगह मिली, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, जहाँ तक शिशुपाल जी का सवाल है तो वो पिछले विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और पिछले वो 2.5 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो कोई अभी चुनाव में आए ऐसा नहीं है, पहले ही वो आ गए थे 2 साल पहले। और जहाँ तक जोवट सीट पे सुलोचना रावत जी का सवाल है, तो अब लोग जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और अच्छे लोग अगर योग्य हैं तो हम लोग उनको प्रत्याशी बना रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस को किस बात की आपत्ति है? तो उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नए लोगों को मौका दिया है और इस बार ये प्रयास भी रहा है कि परिवारवाद का जो बार बार जिक्र कांग्रेस करती रही, कांग्रेस के भीतर तो ये आरोप लगते रहे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर भी सवाल उठाते रही है, तो सीधे तौर पर एक मैसेज दे दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा। आशीष के साथ मनोज सैनी।